हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। ये लेक्चर नंबर 4 है बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज का। बेसिकली आज और ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 है। ये आखिरी पार्ट होने वाला है। बायो वालों को इससे आगे ट्रिग्नोमेट्री नहीं झेलनी पड़ेगी, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। आज बेसिकली हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करने वाले थे। कल का लेक्चर बेसिकली अगर देखा जाए तो 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट था और आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है। बाकी के लेक्चर्स जो थे उससे पहले के लेक्चर्स वो बेसिक थे, 10th क्लास तक की आपकी नॉलेज के ऊपर थे। तो मैं नहीं सोचता कि वो 11th क्लास के लिए थे, तो उनसे डरने की भी ज़रूरत नहीं है और इनसे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। अच्छे से बस ध्यान के साथ एकदम पढ़ते रहिए आप। देखिए, आज फॉर्मूलों की बात करेंगे। बेसिकली कुछ एक फॉर्मूले मैंने पहले भी बताए थे। ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें हमने कुछ एक फॉर्मूले डिस्कस किए थे, वो 10th क्लास तक के लेवल के थे। आज जो फॉर्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे वो 11th और 12th के यूजेस के हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स में बेसिकली वो सिर्फ मैथमेटिक्स में ही इस्तेमाल होंगे, वो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होंगे। तो इसके लिए इनको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं, तो फिर इनके लिए आपको ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आओ देखते हैं फिर वो वाले फॉर्मूले कौन से हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, आज की सीरीज का सबसे पहला फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी। जिनका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होगा मैं उनका डेरिवेशन बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। जिसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट कतई नहीं होगा वो मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, और या फिर अगर कराऊंगा भी तो मैं आपको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। बेसिकली डेरिवेशन करते क्या है कि वो आपको मेमोराइज करने में हेल्प करते हैं, याद करने में चीज़ों को हेल्पफुल होते हैं, तो इसलिए मैं डेरिवेशन कुछ एक का करवा दूंगा ज़्यादातर का। लेकिन आपको बता भी, जिसका इंपॉर्टेंट नहीं होगा मैं आपको बता दूंगा कि इसको याद नहीं करना है, बस फॉर्मूला याद कर लो काम चल जाएगा। बेसिकली जितने फॉर्मूले आज बताऊंगा उन फॉर्मूलों को ही याद कर लो, उससे ही काम चल जाएगा। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मैथ्स वाले बच्चों को तो सब कुछ आगे समझ ही गए होगे मैं क्या कहने वाला हूँ। साइन ए प्लस बी, बताओ भैया इसका क्या होगा। इसका होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ना अपना बहुत शरीफ आदमी है, वो बराबरी में विश्वास रखता है। समझ रहे हो कि बराबर बराबर मिलना चाहिए, यानी कि जितना हक मेरा है इस फॉर्मूले पे उतना ही हक कॉस का भी है। तो इस तरह से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो उन्होंने बराबरी का एक तरह से देखा हमने। अगला फॉर्मूला है, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला देखो, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इजी है, बस कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस लगा दिया, ठीक है ना, क्योंकि ए माइनस बी है इसलिए यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। अब ऊधम करेगा ये कॉस, देखना कैसे ऊधम करता है। कॉस ए प्लस बी, सबसे पहले तो ये कहेगा मैं बराबरी में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, सबसे पहले मैं आऊंगा। तो इसने सबसे पहले कॉस ए कॉस बी, आगे वाली दोनों जगह जो है ना, ए की बी जगह पे साइन को नहीं बैठने दिया। और दूसरा इसने आतंक ये मचाया कि इसने कहा कि भैया यहाँ प्लस है, मैं प्लस नहीं लाऊंगा, मैं नीतियों को बदलूंगा, इसलिए मैं माइनस लगाऊंगा। और यहाँ पे उसके बाद में साइन, माइनस के बाद में साइन जगह ले सकता है साइन ए साइन बी, समझे। तो कॉस ए प्लस बी, ठीक। तीसरा फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी, वैसे ही बनेगा। फिर से कॉस कहेगा कि भाई मेरी चलती है, मेरा फॉर्मूला है, सिर्फ मेरी चलेगी। तो इसने कहा कि भैया ठीक है, हमें कॉस ए और कॉस बी आगे की दोनों जगह चाहिए। साइन ने कहा ठीक है भाई। और दूसरा काम इसने ये किया कि यहाँ पे माइनस साइन था, इसने कहा नहीं माइनस नहीं आने देंगे, हम प्लस को आएंगे। मेरी मर्जी मेरा फॉर्मूला, मैं प्लस को रखूंगा, तो ठीक, उसकी मर्जी उसका फॉर्मूला भाई। साइन
ए साइन बी। तो देख रहे हो साइन ए प्लस बी यानी कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, कॉस ने अपना आतंक मचाया और ये कॉस ए कॉस बी सबसे पहले, उसके बाद माइनस प्लस था, इसने कहा कि हम माइनस को लाएंगे तो माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, ओके है, ठीक है। इसी पे बेसिस बेसिकली अब फॉर्मूले बनते हैं ऐसे, थर्ड फोर्थ फॉर्मूला, ये फोर्थ है, ये फोर्थ है, तो आपका फिफ्थ फॉर्मूला होगा। बेसिकली इनको फिफ्थ फॉर्मूले में क्या किया कि इनको ऐड कर रहे आपस में। देखो ध्यान से देखो, इसी के बेसिस पे फॉर्मूला बना रहे फिफ्थ फॉर्मूला, इसको और इसको आपस में ऐड कर दो। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। मैं होप करता हूं आधे लोग इसका आंसर निकाल चुके होंगे, खुद से निकालो। निकालो, क्या होगा भाई, इजी है, कुछ है ही नहीं। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इनको ऐड कर दो आपस में, ऐड होके क्या होगा, ये मैं पूरा लिखूं क्या? चलो पूरा लिख देता हूं, अगले फॉर्मूले में पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो गया, और प्लस प्लस लगा हुआ है ना, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां रख दो, प्लस ब्रैकेट बंद किया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, ब्रैकेट बंद किया, अब देखो भाई हो गया भाई, ये कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, यहाँ प्लस का है वो माइनस का है, आपस में कट गया, कितना बचा, कितना बचा, टू साइन ए कॉस बी। समझ गए, समझ गए कि नहीं? उसी तरह से सिक्स्थ फॉर्मूला आपका बनता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। कर लोगे? बताओ भाई, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? करके दिखाओ, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, ट्राई करो। कर लिया? मैं करूं? देखो भैया, इनमें से ये माइनस लगा है, यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ऊपर वाला फॉर्मूला नोट कर लिया, ये चारों फॉर्मूले नोट कर लिए, पहले ऊपर के 4 फॉर्मूले नोट कर लो जरा वीडियो पॉज करके, क्योंकि मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करूंगा, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसको नोट कर लो, ऊपर के 4 फॉर्मूले कर लिए नोट, ठीक है। अभी देखो भैया, ये है प्लस का आपका, ये प्लस का है, बेसिकली हम यहाँ पे ये फॉर्मूला बना रहे हैं माइनस का, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो बेसिकली माइनस इनके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस लगेगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब, तो ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का था, ये माइनस का है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि इस बार ये और ये कटेगा, ये और ये आपका आपस में ऐड हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये आपका माइनस का रहेगा, माइनस को अंदर डालने के बाद ये माइनस का रहेगा, उसके बाद ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, ये बच जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, 2 कॉस ए साइन बी। समझ गए ना? समझ गए कैसे हुआ? अरे भाई देखो यार, ये साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, ठीक है, तो माइनस का साइन हमने बीच में लगाया, हमने कहा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक, तो इसमें पूरे में हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, और इसी तरह से ये माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो इनको आपस में हमने काट दिया, ये प्लस प्लस के हैं तो आपस में ऐड कर दिए। समझ गए? समझ गए, वेरी गुड, ठीक है। अगला सवाल मैं चाहता हूं, ये अगला सवाल आप खुद से करें, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी,
इसका निकाल के दिखाओ। वीडियो पॉज करो, खुद से करो, खुद से करो भाई, खुद से करो। कॉज ए प्लस बी, कॉज ए माइनस बी। तो भैया इनका आपस में ऐड करना है, साइन में कोई तब्दील करना नहीं, क्योंकि बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, बीच में प्लस लगा हुआ है। तो एज इट इज यहाँ पे रख दो भैया। ये माइनस का है, ये प्लस का है, आपस में कट जाएगा। क्या बचेगा? ये माइनस का है, ये प्लस का है, आपस में ये पूरा मटेरियल कट जाएगा। क्या बचेगा? 2 कॉज ए कॉज बी। कॉज ए कॉज बी प्लस कॉज ए कॉज बी कितना बचेगा? 2 कॉस ए कॉस बी। समझ गए? समझ गए? ओके है, ठीक है, नोट करो। अच्छा, ये वाला लास्ट वाला फॉर्मूला यहाँ लिख दूं, लास्ट वाला फॉर्मूला यहाँ लिख दूं। बताओ भैया, कॉज ए प्लस बी माइनस कॉज ए माइनस बी। खुद से करो एक बार, वीडियो पॉज करो, खुद से करो। बेसिकली इसका माइनस कर रहे, इसको बिगाड़ दें। ठीक है, इसको बिगाड़ दे रहे, माइनस माइनस कर रहे, माइनस कर रहे। ठीक है, तो माइनस अगर ये वाला पूरा माइनस कर रहे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी आपका माइनस का हो जाएगा। प्लस को हटा दो, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, आपस में कट जाएगा। ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो आपस में जुड़ के क्या हो जाएगा? आखिर में आंसर क्या निकलेगा? -2 साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके आगे माइनस लग गया। माइनस क्यों लग गया? क्योंकि ये भी आपका माइनस का था। ठीक है, और इसमें भी हमने बाद में जब फॉर्मूले के जैसा हमें फॉर्मूला चाहिए था उसके हिसाब से जब हमने इसमें माइनस का मल्टीप्लाई किया पूरे में, तो ये आपका फिर से माइनस का हो गया। हालांकि ये पहले प्लस का था, लेकिन मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई होने के बाद ये आपका माइनस का हो गया। तो ये आपस में कट गए और ये आपका बचा -2 साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है माइनस की वजह से। ठीक है, कभी कभी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बना देता है, ये सवालों में याद कर लेना ऐसे। इन सबको नोट कर लो, उसके बाद मैं बिगाड़ देता हूं। जल्दी से नोट करो। नोट कर लिया? चलो बिगाड़ते हैं। आज तो फॉर्मूले की बाढ़ आएगी। कितने फॉर्मूले हैं भैया, ज्यादा नहीं है। बस ये समझ लो कि आप इससे खासकर बायो वाले बच्चे आज ट्रिग्नोमेट्री से गंगा नहा लेंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्री अब दोबारा इससे ज़्यादा नहीं आएगी, ये आखिरी ट्रिग्नोमेट्री होगी आपके लिए। तो अलविदा कर देना आज ऐसे प्यार से, कि वक्त कैसा भी गुजरा हो आखिरी लम्हा अच्छा होना चाहिए, है ना? अंत भला तो सब भला। चलो ठीक है, देखो भाई, अब बात करते हैं थोड़ा सा tan की। tan a प्लस बी क्या होगा भैया? फॉर्मूले इसका होगा tan a प्लस tan b, जैसा कि बीच में प्लस लगा हुआ है, tan a प्लस tan b अपॉन, इसने भी उल्टा काम कर दिया, यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा बीच में, तो यहाँ पे माइनस tan a इंटू tan b। समझ गए? समझ गए? समझ गए? अरे भैया प्लस का साइन लगा था बीच में, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक, ओके ओके। अगला फॉर्मूला देखो भाई, tan a माइनस बी। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सच्ची इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, tan a माइनस tan b। ओके, tan a माइनस tan b, फिर से उल्टा क्या होगा बताओ भैया? 1 के आगे क्या लगेगा? बताओ बताओ बताओ, क्या लगेगा? यहाँ माइनस था जबकि यहाँ प्लस था, तो यहाँ लग जाएगा क्या? प्लस tan a tan b। ठीक है, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा क्या? चलो थोड़ा अलग लिख देते हैं, गपशप हो रहा है थोड़ा सा। इधर देखो भाई, tan a
tan b। ठीक, ओके ओके। इधर देखो, इधर देखो, एक और फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने वाला हूं, वो है आपका tan 2a। बेसिकली इसको बताते हैं sin 2a cos 2a के बाद में, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे पहले बता देता हूँ क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे रखा हुआ है और इसी का यूज़ होता है, इसीलिए साथ में बता देता हूँ, आगे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, देखो इसको देखो, tan 2a, tan 2a को बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा दिमाग लगाओ, tan a प्लस ए, सॉरी tan a प्लस ए, ये लिख सकते हैं, यही तो है tan 2a, आगे ना tan 2a, यही तो है tan 2a, तो लिख दो इसे tan 2a, tan a प्लस ए। अब इसका फॉर्मूला जरा बताओ हमको क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा tan a प्लस tan a अपॉन tan a प्लस tan a, फिर आगे क्या होगा, tan a प्लस tan a, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लो भैया, tan a प्लस बी, यहाँ पे आपका a b की जगह पे a ही है, तो tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, कितना हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan a। होप करता हूँ सब चीज़ें आसानी से दिख रही होंगी। tan a प्लस tan a कितना हो जाएगा, tan a प्लस tan a, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, tan a प्लस tan a कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 2 tan a अपॉन tan a प्लस tan a हो गया आपका 2 tan a अपॉन 1 माइनस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर a, हो जाएगा कि नहीं, ओके है, tan स्क्वायर a। राइटिंग थोड़ा सा बिगड़ गया, मुझे क्षमा करें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर है, क्लियर है, नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर बिगाड़ता हूँ। नोट कर लिया, कर लिया नोट, बिगाड़ दूँ, बिगाड़ दूँ, ठीक है, बिगाड़ता हूँ भाई, वैसे भी 11th क्लास में सब बिगड़ ही रहा है। नहीं नहीं नहीं, बिगड़ने नहीं दूंगा मैं, टेंशन मत लो, बिगड़ने नहीं दूंगा, बस ट्रस्ट मी कि ये वाले जो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं इसको एक बार पढ़ लो 11th क्लास में, फिर दिक्कत नहीं आनी। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि बच्चों को क्या करते हैं कि वो सबसे पहले चैप्टर पे पहुंच जाते हैं, जबकि उनको पहले सबसे पहले बेसिक समझना चाहिए, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, ये थोड़ा सा मैथ्स पढ़ना चाहिए 11th क्लास का, तो चीज़ें अच्छे से आगे चल के जब ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो फिर दिक्कत नहीं आती, समझ रहे हो। अब इसको स्किप कर दोगे, डायरेक्ट चैप्टर पे पहुंचोगे तो दिक्कत तो होगी भाई, दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे एक साथ प्रैक्टिस नहीं हो पाती इतनी उन्हीं नई चीज़ों की, क्योंकि एकदम नई चीज़ें आ जाती हैं, कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। अब इसके बाद आपको कोई मतलब अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, नए नए कंसेप्ट मिलेंगे, मैथ से यही होगी, तो दिक्कत नहीं आती इतनी। बेसिकली सबसे पहला मेन टारगेट रखो कि इसको पूरा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर लो, ठीक है, ठीक है। इधर देखो, ये फॉर्मूले को मैं जरा यहाँ पे कोने में रख दूँ, इसको एक चीज़ से रिलेट करेंगे अभी, tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक, ये आप समझ सकते हो कि मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूले के तौर पे इसको ब्रैकेट में बंद किया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फार्मूला है तो याद रखना है आपको। अब बात करते हैं कि sin 2a, अब हमें फॉर्मूला निकालना है sin 2a का। दिमाग अभी तक अगर दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं तो ये चीज समझ गए होंगे कि जैसे हमने इसके फॉर्मूले से इसको ड्राइव किया था वैसे ही हो सकता है sin a प्लस बी के फॉर्मूले से इसको भी ड्राइव कर लें, तो हाँ वैसे ही करते हैं। sin a प्लस बी बताओ ना जरा कितना होता है, बताओ बताओ, sin a cos b प्लस cos a sin b, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं, यही तो होता है। तो भैया साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस ए। ये बार बार बी क्यों लिख जाता है भाई, क्योंकि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ठीक है, साइन ए प्लस ए अपॉन ये, ठीक है भाई, साइन ए प्लस ए। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे इसकी जगह पे ए, बी की जगह पे ए रख दो और फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2a बराबर साइन ए इंटू कॉज ए इंटू कॉज ए, क्योंकि बी की जगह पे ए है, प्लस कॉज ए इंटू साइन ए। उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है, सॉल्यूशन दिख रहा है। साइन 2a बराबर क्या होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। दिख रहा है, दिख रहा है, दिमाग की घंटी बजी, बजी कि नहीं बजी। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और होता है, अब वो मैंने यहाँ पे क्यों लिखा उसका थोड़ा सा रीजन समझ जाओ। साइन 2a का एक टेन के रिलेशन में एक फॉर्मूला और होता है, टेन के साथ रिलेशन बनाते हुए एक फॉर्मूला और होता है। उसको हम लोग जब कभी कभार सवालों में क्या होता है कि साइन की रिलेशनशिप जब मुझे टेन से बनानी होती है तो इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 2 tan a अपॉन, वहां पे है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, यहां पे बस इतना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बात करें इसके डेरिवेशन की तो करा देता हूं, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ्स वालों के लिए तो है इंपॉर्टेंट पर बायो वालों के लिए नहीं है, तो करा तो देता हूं। तो इसकी हम RHS लेते हैं, इस वाली साइड को उठाते हैं, इसको हम इसके इक्वल कर देंगे, प्रूफ हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो देखो भैया 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। दिमाग की घंटी अगर बज रही है तो ये चीज दिख रही होगी कि ये सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। मैंने इन सब का लिखवाया है आपको, ये सब चीजें जो है ना मैंने पढ़ाई हैं कहाँ पे, लेक्चर नंबर 2 में, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 में, और लेक्चर नंबर 2 में बेसिक मैथमेटिक्स के, वहाँ पे हमने ये चीज़ें बताई हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपका होता है सेक स्क्वायर ए। अगर नहीं देखा तो जल्दी से देख के आओ, वो 10th क्लास का है, और 10th क्लास का है, बेसिक है, इतना कोई हार्ड एंड टफ नहीं है। तो ये 2 tan a अपॉन सेक स्क्वायर ए बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1। अच्छा, इसको ये tan a है, इसको साइन में चेंज कर दो, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें हमें साइन और कॉज में चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं कि सब कुछ साइन और कॉज में चेंज कर देते हैं। 2 साइन ए अपॉन कॉज ए। अगर भाई ये फॉर्मूले समझ में नहीं आ रहे कि ये tan a आपका साइन ए अपॉन कॉज ए कैसे हो गया, तो लेक्चर नंबर 2 देख के आओ, उसके बाद इसे देखो, वहाँ मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं। तो 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए। ठीक ठीक, इससे इसको काट दें, एक कॉस कट जाएगा, एक कॉस यहाँ पे कट जाएगा, ये वाला कॉस सीधा ऊपर पहुंचेगा। अरे यही तो होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है नीचे पहुंचते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है ये ऊपर पहुंच जाता है कि नहीं, है कि नहीं। हाँ, तो 2 साइन ए इंटू कॉज ए, हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। मैंने RHS को लिया था, ये क्या थी RHS, मैंने RHS को लिया था, RHS को LHS के इक्वल कर दिया, आपका प्रूफ हो गया। और ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैं फिर से कहता हूँ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इच्छुक हैं वो इसको नोट कर सकते हैं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, नोट कर लो, फिर बिगाड़ता हूँ। नोट कर लिया, ठीक है, इसको बिगाड़ते हैं, बिगाड़ दें, ठीक है।
साइन 2a का यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉज ए इज इक्वल टू 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक काम करो, वो लिख दिया, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलो अब इसको निकालो, cos 2a, ये कौन सा फॉर्मूला है? 13 है शायद, 13वां फॉर्मूला है। हाँ ठीक है, cos 2a का फॉर्मूला निकालो। एक बार खुद से ट्राई करो। कर लिया? कर लिया, ठीक है। इधर देखो, cos a प्लस बी बताओ भैया, वही सेम प्रोसेस, उसी प्रोसेस से निकलेंगे। cos हमारा है थोड़ा सा टेढ़ा इंसान, कैसा है? टेढ़ा। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि ये कहता है भैया सबसे पहले तो आगे गद्दी पे हम बैठेंगे, cos a cos b, उसके बाद में कोई बैठना चाहे, और दूसरी बात कि जो यहाँ सिंबल लगा है वो नहीं लगाएंगे, प्लस है तो माइनस लगाएंगे, और दूसरी जगह पे आप कहीं और जहाँ जगह बची है वहाँ साइन को बिठाल सकते हो। तो मैंने बिठाल दिया। अब फिर से वही चीज़ कि cos 2a बराबर किसके होता है, इसको लिख सकते हैं cos a प्लस a। तो जहाँ जहाँ आपको v दिख रहा है वहाँ वहाँ आप a लिख सकते हो। बताओ भाई, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यहाँ भी v है, यहाँ पे v है, वहाँ भी v है, तो cos a इंटू cos a कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर a। बताओ भाई, माइनस साइन a इंटू साइन a कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो ये आ गया इसका cos 2a का फॉर्मूला, वेरी इजी। अब इसका क्या होता है कि इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि, अच्छा इसका टेन की रिलेशन में एक फॉर्मूला और होता है, उसको भी प्रूफ कर देंगे अभी। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, ठीक है, नोट करो इसे। ठीक, इधर देखो, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन की रिलेशनशिप में उसका। अब इसके थोड़े से और फॉर्मूले बन जाते हैं, उनमें से कुछ एक फॉर्मूले, पहली बात तो यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद एक बात बताओ, ये cos स्क्वायर ए क्या हो सकता है? आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, पढ़ा है? अगर ये cos स्क्वायर ए को इधर साइड भेज दें तो माइनस में जाएगा, भेज दें? भेज दीजिए। तो मैंने इसको इधर साइड भेज दिया, तो साइन स्क्वायर ए आपका हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए, है कि नहीं? उसी तरह से cos स्क्वायर ए आपका हो जाएगा, cos स्क्वायर ए आपका बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। समझ गए? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये वाला जो है ना cos स्क्वायर ए को, एक बार cos स्क्वायर ए की वैल्यू पटको, उसके बाद एक बार साइन स्क्वायर ए की वैल्यू इसमें पट के देखो, उसमें रखो, उसके बाद आंसर निकाल के देखो क्या आता है। निकाल लिया? चलो ठीक है। तो cos 2a बराबर, एक बार हमने cos स्क्वायर ए की वैल्यू को रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और आपका यहाँ पे एक cos स्क्वायर ए की जगह पे मैंने रख दिया यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दिख रहा है? और माइनस साइन स्क्वायर ए पहले से ही था, तो माइनस साइन स्क्वायर ए मैंने एज इट इज रख दिया। ठीक, तो माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब ये मैंने क्यों कहा कि ये वाला फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये फॉर्मूला आपका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपका यहाँ पे है 2a और ये है आपका सिंगल ए, तो ये डबल एंगल से, मतलब सिंगल एंगल में, यानी कि जैसे यहाँ पे आपको 30 डिग्री से 60 डिग्री में कन्वर्जन, 45 डिग्री से 90 डिग्री में, समझ रहे हो इसका कन्वर्जन? ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को हम इधर भेज देंगे, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए
आपका बराबर है कॉस 2a के। किसके बराबर है? कॉस 2a। तो बेसिकली साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? इसको इधर भेज दिया, इन मासे को इधर भेजा, इन मासे को इधर भेजा, तो 1 माइनस कॉस 2a बराबर 1 माइनस कॉस 2a बराबर हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर ए, इसी के बराबर हो जाएगा। तो आपका साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर ए बता दो भैया किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर ए आपका बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने इंपॉर्टेंट है भैया, कितने इंपॉर्टेंट है, कितने इंपॉर्टेंट याद करें, समझ नहीं आता, याद करना पड़ेगा। इसमें मेहनत आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अगर बेसिक एक बार क्लियर हो गया, मैं फिर से कह रहा हूँ, बेसिक एक बार कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक है, तो बेसिक अच्छे से करो, इसको नोट करो, सबसे पहले नोट करो, फिर बिगाड़ देता हूँ। कर लिया नोट? अब एक बार कॉस की जगह पे वैल्यू को रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब की बार साइन की जगह पे वैल्यू को रखो। तो ये भी है आपके पास एक कॉस 2a बराबर कॉज स्क्वायर ए को आप एज इट इज रहने दो, कॉज स्क्वायर ए को आप जैसा है वैसा का वैसा ही रहने दो। साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या रख दो? माइनस का साइन लगाओ, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या रख सकते हो? 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत? कॉज स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉज स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले अभी आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल के। और जिनको ये जो है ना छोटी छोटी साइन इक्वल टू टेन इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉज ए, इस तरह से फॉर्मूले नहीं याद हैं, तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो सारे वीडियो बेसिकली आप लेक्चर 1 देखो चाहे ना देखो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के लिए दूसरा और तीसरा लेक्चर मस्ट है, उसको देखना जरूर अगर नहीं देखा है तो कॉस 2a बराबर ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसके बराबर हो गया? कॉस 2a के बराबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हो गया काम? ओके है, ठीक है। इसको नोट करो, नोट कर लो। कर लिया नोट? चलो बिगाड़ देते हैं, पूरा नहीं बिगाड़ेंगे, अभी इसको भी प्रूफ करना है। देखो प्रूफ्स इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले अगर ऐसे ही याद कर सको तो कर लो, नहीं तो मेरा तो ये कहना है कि भाई अगर एक बार आप प्रूफ भी लगा लेते हो तो वो फॉर्मूला जो है ना आपके दिमाग पे छाप छोड़ देता है। छाप समझते हो? फुटप्रिंट्स छोड़ देता है। अगर कभी भूल गए तो हाँ ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ भी अगर इंपॉर्टेंट रखोगे तो अच्छा है, बेसिक मजबूत होगा। कभी अगर बीच में से ऐसे क्वेश्चन हो गया, कभी आ गया तो फंसोगे नहीं, काम चल जाएगा उससे। तो सिंपल वही तरीका, फिर से मैं RHS को उठाता हूँ प्रूफ करने के लिए। फिर से मैंने RHS को उठाया, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर से बताओ भाई किसके बराबर है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह पे मैंने रख दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए। कैसे रख दिया? क्योंकि टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉज ए, तो इसका स्क्वायर भी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। समझ गए ना? तो इसको देखो भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर ए। ठीक, सेक स्क्वायर ए यानी कि 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए रख दें। 1 माइनस, अच्छा इसको ये इधर पे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए है, इसको एलसीएम में लिया क्या हो जाएगा? कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए। ये ऊपर जाएगा, ये आपका नीचे ही रहेगा, तो ये आपस में कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं? हाँ कि ना? ये ऊपर जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। ये बचा अकेला आपका क्या? कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
और ये आपके बराबर किसके होता है, cos 2a के बराबर। नोट कर लो, समझ गए ना, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया, ठीक है। अब इसको पूरा बिगाड़ देते हैं। इसको पूरा बिगाड़ देते हैं अब, और इसके बाद शुरू करते हैं अगला फॉर्मूला। इनको भी बिगाड़ दें, अब इसका कोई काम नहीं है अभी हाल फिलहाल। एक फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी। ये फॉर्मूला कुछ उसी तरह से नहीं दिख रहा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, हाँ उसी से ड्राइव करेंगे। बराबर आपका होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये पूरा एंगल है बेसिकली। ये कुछ कुछ किसकी तरह दिख रहा है, पिछले फॉर्मूले अभी जो मैंने पढ़ाए हैं उनकी तरफ जरा देख के देखो कि ये किसकी तरह दिख रहा है फॉर्मूला। ये कुछ कुछ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी। क्या इस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है ये वाला फॉर्मूला? दिमाग लगाओ, एक बार इसे ड्राइव करने की कोशिश करो। किया? चलो इधर देखो, जैसे कि यहां पे करेंगे क्या कि हम लोग a को मान लेंगे c प्लस डी बाई 2 और b को मान लेंगे c माइनस डी बाई 2। अगर ये कंसेप्ट समझ गए तो चारों फॉर्मूले आपको बन जाएंगे। ये इससे रिलेटेड 4 फॉर्मूले आते हैं, चारों अपने आप दिमाग में आ जाएंगे। ये वाली कैलकुलेशन में जरा यहाँ पे कर दूं क्योंकि मुझे अभी बिगाड़ना पड़ेगा। ये a प्लस ए आपका बराबर है c प्लस डी बाई 2, समझ गए, और b बराबर है आपका किसके, b बराबर है आपका c माइनस डी बाई 2 के। ठीक, अब यहाँ पे करना कुछ नहीं है, एक बार आप a प्लस बी निकाल लो। a प्लस बी किसके बराबर होगा, इन दोनों का ऐड कर दो तो c प्लस डी बाई 2 प्लस c माइनस डी बाई 2। बता दो भैया क्या हो जाएगा, बेस सेम है नीचे वाला, d से d कट जाएगा, आखिरकार क्या बचेगा 2c बाई 2। तो इन द एंड जो आपका a प्लस बी का रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, a प्लस बी का रिजल्ट जो आपका निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा c। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अभी नोट कर लो। उसके बाद दूसरा काम करो कि a माइनस बी निकालो। a माइनस बी क्या आएगा आपका c प्लस डी बाई 2 माइनस c माइनस डी बाई 2। नीचे का बेस सेम है, ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, ये c माइनस का हो जाएगा, d आपका प्लस का हो जाएगा। दिख रहा है ना, चलो करके दिखा देता हूं। c प्लस डी बाई, ये होल में 2 लगा देते क्योंकि बेस सेम है, माइनस का c हो जाएगा और प्लस का d हो जाएगा। समझ गए ना कैसे, क्योंकि इसमें पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो d प्लस का हो जाएगा कि नहीं। तो c से c गया, 2d आपका ये बचा 2d बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपका a माइनस बी आपका बचा किसके बराबर, d के बराबर। अब उम्मीद करता हूं कि चीजें दिखने लगी होंगी, है ना। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बेसिकली इसको बिगाड़ दें अभी, वो वाला बस याद रखना, इसको बिगाड़ दें। बताओ भाई a प्लस बी किसके बराबर है, a प्लस बी आपका c के बराबर आया, तो साइन c
प्लस ए माइनस बी आपका किसके बराबर आया, ए माइनस बी आपका डी के बराबर आया, दिख रहा है, ए माइनस बी आपका डी के बराबर आया, तो साइन डी बराबर 2 इंटू साइन, ए को हमने किसके बराबर माना था, ए को हमने माना था सी प्लस डी बाई 2 के बराबर, और बी को हमने किसके बराबर माना था, सी माइनस डी बाई 2 के बराबर। समझ गए, डेरिवेशन समझ गए, नोट करो, नोट करो। और इसके बाद साइन सी माइनस साइन डी का एक बार खुद से निकालने की कोशिश करो, साइन सी माइनस साइन डी, नोट कर लिया, बिगाड़े, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं चेंज कर रहे, यहाँ पे बेसिकली हम लोग कर रहे साइन सी माइनस साइन डी। अच्छा, साइन सी माइनस साइन डी में यहाँ पे क्या आया करता था, बताओ भैया। साइन सी माइनस साइन डी में जैसे कि यहाँ पे ए माइनस ये करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये बीच में यहाँ पे क्या आता था, बताओ भाई क्या आता था, ये आपका बराबर होता था 2 कॉज ए साइन बी के। अब एक बार खुद से एक बार ट्राई करो इसे निकालने की, कर लिया, कर लिया, चलो अब इसका आंसर क्या निकल के आएगा, नीचे देखो, इसको बिगाड़ दे, इसको बिगाड़ दे, इसको बिगाड़ दे रहे, ए प्लस बी बताओ भाई किसके बराबर है, साइन सी माइनस साइन डी निकाल रहे हैं, उसके लिए हमने इसको बेसिकली यूज कर रहे, ए प्लस बी बताओ भाई किसके बराबर है, साइन सी माइनस ए माइनस बी किसके बराबर है, साइन डी, और ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, इस बार सी प्लस डी बाई 2 कॉस के साथ लगेगा, और साइन के साथ क्या लगेगा, सी माइनस डी बाई 2। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए, तो बेसिकली यही आंसर आपका निकल के आ गया। ये इस वाली सीरीज का दूसरा फॉर्मूला है, नोट कर लो भाई, इसे नोट कर लो। उसके बाद बात करते हैं कॉस सी माइनस कॉस सी प्लस कॉस डी की, नोट कर लिया। चलो अब देखते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी किसके बराबर होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी आपका किसके बराबर होता है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी क्या फॉर्मूला निकला था, जरा पीछे वाले अगर नोट किए हैं तो जरा देख के बताओ क्या निकला था। इसका निकला था आपका 2 कॉस ए कॉस बी, हाँ कि ना, यही तो निकला था 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक, तो जरा इसको देखो, 2 कॉस ए कॉस बी आपका निकल गया। अब जरा आगे क्या होगा, कॉस ए प्लस बी की जगह पे मैं क्या रख दूं, सी, प्लस कॉस ए माइनस बी की जगह पे क्या रख दूं, ए माइनस बी की जगह पे क्या रख दूं, डी, बराबर 2 इंटू कॉस ए की जगह पे क्या रख दूं, सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू, इन फॉर्मूलों को याद करने में इतनी दिक्कत होती है, अगर डेरिवेशन एक बार याद कर लो तो भाई क्या ही है इस फॉर्मूले में, समझ रहे हो, इतना कुछ नहीं है, बस एक बार फॉर्मूला ये जो डेरिवेशन है ना 2 से 3 बार लगा लो, फॉर्मूला अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, कहाँ से बना फॉर्मूला, कैसे बना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं फिर। कॉस सी माइनस डी बाई 2, समझ गए, समझ गए कि नहीं, नोट कर लो, नोट कर लिया। चलो आओ आगे देखो, इस पूरे को गलत बिगाड़ दिया, नहीं बिगाड़ना था, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे। कॉस सी माइनस कॉस डी किसके बराबर होगा, ये लास्ट फॉर्मूला है,
ध्यान से देखो, एक बार खुद से निकालने की कोशिश करोगे। बताओ भैया, कॉज ए प्लस बी माइनस कॉज ए माइनस बी, मैंने बोला भी था ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद किया कि नहीं किया? बताओ भाई। तो ये आपका बराबर हुआ करता था 2 साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है? -2 साइन ए साइन बी। ठीक। अच्छा, इसमें करते क्या है, छोटा सा हम काम कर देते हैं कि ये माइनस साइन दोनों साइड माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि इस साइड भी माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, और यहाँ भी मैंने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक। तो ये माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया, ये तो पूरा प्लस हो जाएगा कि नहीं? तो इन द एंड आपका ये क्या निकल गया, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यानी कि माइनस कॉज ए प्लस बी, ठीक, और प्लस कॉज ए माइनस बी। बताओ सही जा रहे हैं ना? और ये आपका हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी। क्या करना जरूरी था? नहीं, जरूरी नहीं था, लेकिन ये है कि इसी फॉर्म में हमें ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए हम उसी फॉर्म में से ला रहे हैं। आंसर आप जिस फॉर्म में चाहो उस फॉर्म में याद कर लो, बाद में साइन तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं इसी फॉर्म में होते हैं, इसीलिए हम इसी फॉर्म में इसको ला रहे हैं। ठीक है, समझ गए बात को? हाँ, ए प्लस बी। अब हम अपनी वाली उसी वाली चीज़ पे आते हैं कि भैया ए प्लस बी क्या होगा, कॉस सी। ए प्लस बी किसके बराबर है? कॉस सी के बराबर है ना। और ए माइनस बी किसके बराबर है? कॉस डी के, मतलब डी के बराबर है और ये सी के बराबर है। ठीक। तो आगे देखते हैं भाई, ये आपका आता है 2 साइन ए किसके बराबर है? साइन सी प्लस डी वाई 2 के बराबर है। और सी माइनस डी वाई, सॉरी सी माइनस साइन सी माइनस डी वाई 2 के बराबर है। बात को समझ गए? सी माइनस डी वाई 2 के बराबर है। ठीक, क्लियर है? नोट कर लिया? ठीक है। इसको अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि नीचे यहाँ पे निकल के आया, तो इसको आप 2 फॉर्मूले लिख सकते हो कि कॉस डी माइनस कॉस सी बराबर, आप या तो ये लिख दो कि भाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब चाहे तो आप ये लिख दो, बात को समझे, साइन सी प्लस डी बाई 2 या फिर साइन सी माइनस डी बाई 2 लिख दो, या फिर इसी चीज को आप ऐसे माइनस साइन उधर से भेज दो, तो साइन कॉस सी माइनस कॉस डी आपका बराबर हो जाता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। लेक्चर समझ में आया? सारे फॉर्मूले समझ में आए अभी तक जो समझाए? अगर ये सारे फॉर्मूले समझ में आए तो पढ़ाई करते रहे। ये लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये आखिरी लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री का। अगले लेक्चर में हम लोग लॉगरिथम शुरू करेंगे, लॉगरिथम के बाद कैलकुलस, उसके बाद आपकी बेसिक मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगी। ठीक, तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।